आपके सामने दो इमेजेस हैं। ये है एक मेल डोमिनेंट पर्सनालिटी जो कि मेल लायन है, इसको ध्यान से देखना। और ये है एक तरफ जो कि बोल्डनेस का शिकार है, लेकिन है ये भी शेर ही। ये भी सेम स्पीसीज का है जिस स्पीसीज से ये बिलोंग करता है। आपके सामने दोस्तों दो इमेजेस है, आप क्लियरली देख करके तुरंत पहचान सकते हो कि यार इसमें से बहुत ही बेस्ट कौन होगा और फीमेल्स का अट्रैक्शन किसकी तरफ ज़्यादा होगा। जबकि हैं दोनों के दोनों शेर ही, दोनों के पास में इक्वल टेस्टोस्टेरोन है, दोनों के पास में इक्वल स्ट्रेंथ है, दोनों के पास में सब कुछ इक्वल है। लेकिन बस एक के पास में ज़्यादा एक नेचुरल थिंग है जिसका कि मेन बोलते हैं, और वो है दोस्तों उसके हेयर्स। हेयर्स आर द टोटली अ बेस्ट ब्यूटीफुल थिंग। इट्स योर मेन, इट्स योर एसेंशियल, इट्स योर फर्स्ट थिंग टू ह्यूमन हैव, मेल हैव। इट्स लॉन्ग हेयर, इट्स लॉन्ग ब्यूटीफुल हेयर्स। अगर आपके पास में एक सच लॉन्ग ब्यूटीफुल हेयर्स नहीं है मेरे भाई, आप एक टट्टी जैसी शक्ल की भी नहीं लगोगे। टट्टी भी आपसे अच्छी लगेगी कि यार वाह, टट्टी तो थोड़ी सी अच्छी लगी इस हरामी के अनुसार। आप किसी भी मेल को उठा के देखना जो कि बिग हेयर्स में और लो हेयर्स में और बिल्कुल ही गंजे से हेयर होता है। सारे के सारे जो शॉर्ट हेयर्स है ना दोस्तों, वो सारे के सारे स्लेव मेंटेलिटीज के होते हैं। स्लेव का मतलब ये होता है कि पुराने के ज़माने में राजा महाराजा किसी वॉरियर को जब पकड़ के लाते थे, तब क्योंकि उन्होंने उसके ऊपर फतेह हासिल कर ली, वो जीत चुके हैं, अब इस वॉरियर की इंसल्ट करने के लिए वो लोग उसके हेयर्स को काटते थे। यानी कि वो एक रिचुअल होता था वहाँ पे कि भैया इसके हेयर्स को काटो ताकि ये एक वीक पर्सनैलिटी का बन जाए, क्योंकि एक ब्यूटीफुल लॉन्ग हेयर्स आपके स्ट्रेंथ को दर्शाती है, आपकी प्योर मैस्कुलिनिटी को दर्शाती है। अब काफ़ी सारे लोग बोलेंगे यार यार ये तो अजीब सी वीडियो बना रहा है यार आकाश भाई, हमने तो कभी देखा नहीं यार। लोग तो यूँ बोलते हैं कि यार अगर लड़के के पास में छोटे हेयर्स आएंगे तो वो बढ़िया रहेगा, और सारे के सारे जो छोटे हेयर्स वाले होते हैं वो देखो आर्मी में हैं और ये है, देखो कितना ज़्यादा बेस्ट होते हैं, वो कितने ताकतवर होते हैं, ये है वो है। सबसे ज़्यादा ताकतवर लोग एक स्लेव होते हैं, मैं आपको बता रहा हूँ। सारे के सारे जो दोस्तों आपकी आर्मीज़ हैं, ठीक है, आप किसी भी आर्मी की उठा के बात कर लो, ब्रेन वॉश्ड स्लेव आर्मी है वो। इट इज़ द बेस्ट एग्जाम्पल, इज द बेस्ट पोर्ट्रेट ऑफ अ मॉडर्न स्लेवरी। स्लेवरी का मतलब क्या होता है? किसी की गुलामी करना, किसी के अंडर रह करके उसके ऊपर जुल्म किया जाता है, टायरनी शो की जाती है और उससे काम करवाया जाता है खुद के लिए, किंग्स के लिए। हमेशा एक किंग को देखना, उसके ब्यूटीफुल लॉन्ग हेयर्स मिलेंगे। आप इवन दो अगर रिलीजन में भी बिलीव करते होंगे तो कोई भी एक ऐसा रिलीजन मुझे दिखा दो जिसकी की जो मैसेंजर है, जिसका भी जो भी मैसेंजर है उसके पास में शॉर्ट हेयर्स हो। आप भगवान राम की बात करते हैं, भगवान राम के पास में बहुत ब्यूटीफुल और लॉन्ग हेयर्स हैं। उनके जो मेन एसेंशियल्स हैं, जो मेन मेन है जो उनका, वो उनका लॉन्ग हेयर्स हैं। आप विष्णु की बात करते हैं, विष्णु के पास में सच ब्यूटीफुल लॉन्ग हेयर्स। आप लॉर्ड शिवा की बात करते हैं, उनके तो बेस्ट बाल हैं, आपको पता ही है, ठीक है, एकदम बेस्ट जटाएं वाले बाल हैं, उनको पता है आपको, ठीक। आप जीसस क्राइस्ट के बारे में बात करते हैं, ब्यूटीफुल लॉन्ग हेयर, सच ए ब्यूटीफुल मेन। और जब ब्यूटीफुल मेन का मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ यहाँ पे, तो वो उनके हेयर्स से ही रिलेटेड है। क्योंकि जब हिस्टोरियंस इस चीज़ का पोर्ट्रेट कर रहे थे कि यार जीसस क्राइस्ट की मूर्ति किस तरीके से बनाई जाए, तो काफ़ी लोगों ने अपने अपने थॉट्स दिए। और जब जीसस क्राइस्ट की मूर्ति बनके तैयार हुई तो लोगों को उसमें यार कुछ फीकापन महसूस हुआ और उन्होंने सोचा यार मज़ा नहीं आ रहा है। तो उसके बाद में उनके जो लॉन्ग हेयर्स हैं, जो उनके मेन हैं, वो बाद में ऐड किए गए थे ताकि जीसस क्राइस्ट को लोग और ज़्यादा सीरियस तरीके से ले सके, ताकि वो और ज़्यादा पोर्ट्रेट अच्छे तरीके से निकल के आए। तो एक लॉन्ग हेयर्स इज सच ए ब्यूटीफुल लॉन्ग हेयर्स इज अ प्योर मैस्कुलिनिटी, प्योर स्ट्रेंथ। आप जितने भी वॉरियर्स हैं, चाहे वो जापानीज वॉरियर्स हों, चाहे वो चाइनीज मंगोलियंस हों, सॉरी मंगोलियंस अलग अलग होते हैं, चाइनीज अलग होते हैं, चाहे वो मंगोलियंस हो, चाहे वो चाइनीज हो, ठीक है, चाहे वो इंडियंस ही क्यों ना हो, जो कि पुराने जमाने में होते होंगे, जो राजा महाराजा होते होंगे, सबके पास में सच ए ब्यूटीफुल लॉन्ग हेयर्स एंड थिक हेयर्स। आप छत्रपति महाराज शिवाजी को उठा के देख सकते हैं, किसी को भी उठा के देख लो, सच ए ब्यूटीफुल लॉन्ग हेयर्स। सबके पास में ब्यूटीफुल लॉन्ग हेयर्स ना मिले अगर किसी के पास में, इसका मतलब वो एक स्लेव मेंटालिटी का है। आप बाहुबली पिक्चर को देखोगे, कितने बड़े बड़े ब्यूटीफुल लॉन्ग हेयर्स है। वहीं अगर आप उसको कंपेयर करोगे छोटे से एकदम टकले से इंसान, कोई उसको पसंद नहीं करेगा। अब मैं ये समझता हूँ कि यार हॉलीवुड के अंदर काफ़ी सारे ऐसे पर्सनालिटी हैं जो कि गंजे हैं, जैसे कि ड्वेन द रॉक जॉनसन हो गए या फिर विन डीजल हो गए, ये गंजे की कैटेगरी में आता है। लेकिन ठीक है, उनके पास में पर्सनालिटी है, वो एक थोड़े से अलग ही इसमें आ गए। उनके पास में फिर हाइट है, उनके पास में फिर बॉडी अच्छी है, फिर उनका फिर फेस जो है वो है, और बचपन से उनको देख के यही लगता है कि यार ये गंजे ही होंगे, ठीक है। तो उनको देख करके कुछ ऐसा अपने अंदर वैसा नहीं आता कि यार अगर कुछ अलग भी हो सकता है फिर नहीं हो सकता।
तो गंजे के पास में एक अलग पर्सनैलिटीज होती हैं, लेकिन उसको भी कहीं ना कहीं अलग ही अंदर से एक इनसिक्योरिटीज होती है यार कि मेरे भी काश अगर बाल होते तो कुछ और ही बात क्यों ना होती। ठीक है, आप प्रोफेट मोहम्मद को उठा के देख सकते हैं, जो कि इस्लाम के शायद मैसेंजर है। मैं जानता नहीं हूँ रिलीजन्स के बारे में, क्योंकि आई डिस्ट्रॉयड ऑल द रिलीजन्स लाइक स्नैप ऑफ फिंगर। तो आप उनको भी देखना भाई, उनके भी उठा करके लॉन्ग हेयर्स मिलेंगे। आप सबसे जो बेस्ट मुझे लगता है बुद्ध, ठीक है, बुद्ध को उठाना आप और देखना, उनके भी ब्यूटीफुल लॉन्ग हेयर्स मिलेंगे। तो जितने भी जो बड़े बड़े दोस्तों महान हैं, जितने भी जो राजा हैं, किंग्स हैं, उन सब के लॉन्ग हेयर्स मिलेंगे। जो डोमिनेंट मेल निकल के आएगा उनके ब्यूटीफुल लॉन्ग हेयर्स होंगे। अगर लॉन्ग हेयर्स नहीं है आपके पास में, थिक हेयर्स नहीं है आपके पास में, तो यू आर सच ए वीक पर्सनैलिटी, यू आर सच ए पी, कुछ नहीं है आप, राइट। तो एक एक लॉन्ग हेयर्स होना एक मेंस के अंदर एक अलग ही एक मैस्कुलिनिटी को दर्शाता है। ये नहीं होने वाला कि यार आप जो है लॉन्ग हेयर्स पे जा रहे हो और फ्लिक कर रहे हो, और ठीक है, और एवरी टाइम यू फ्लिक योर हेयर्स इज सच इज द सिंबल ऑफ द फेमिनिटी। इट्स नॉट द सिंबल ऑफ अ फेमिनिटी, it's not the symbol of the femininity on the men. If you have a long hairs, the biggest hairs like down to their shoulders and something like that, you are considered as a warrior. आप किसी लॉन्ग हेयर्स वाले इंसान को देखना और किसी शॉर्ट हेयर वाले इंसान को देखना, सच आप मेरी ही फोटोग्राफ्स यहाँ पे देखिए यार, किसकी और क्यों ही लगाऊं मैं, आप मेरी ये वाली फोटोग्राफ देखिए। इसमें मैं एकदम ऐसे लग रहा हूँ जैसे कि यार आज आप ही मार दोगे मुझे, कल ही आप मुझे कहीं पे मिला, मैं पेटी चीची से कल का लग रहा हूँ। और इस वाली ब्यूटीफुल वीडियो को देखिए, सॉरी फोटोग्राफ को देखिए, कितना ज़्यादा डिफरेंस आया दोनों की दोनों फोटोग्राफ्स में। और अभी भी मेरे जो बाल्स हैं भाई, वो मेरे अभी भी मैं और ज़्यादा ग्रो कर रहा हूँ, ठीक है, अभी भी मेरे ग्रो होने ही वाले, और ज़्यादा ग्रो कर रहा हूँ भाई मैं, देख सकते हैं। टूटते वगैरह नहीं है मेरे बाल, कभी आप लोग बोलो एक भी बाल नहीं निकल के आएगा, कभी मेरे बाल टूटेंगे नहीं। अगर मैं यहीं बैठ करके गंजा हो जाऊँ, ठीक है, तो भाई इट इज़ सच ए स्लेवरी, सिंपल नथिंग है, ठीक है। मैं इसको इसलिए मानता हूँ ताकि भाई मेरे थोड़े से, क्योंकि मोटे बाल हैं यार आजकल ना, पहले मेरे बहुत पतले बाल आ रखे थे एकदम, क्या बोलूँ, बस रुई जैसे होते हैं रुई, तो वो जो है ना छूते मैं छूता था, मतलब टूट जाता था। तो अब मेरे लॉन्ग हेयर्स आ चुके हैं, इसलिए वजह से भाई मेरे जो थिक हेयर्स हैं सब यूँ करके टाइट से, अब वो एकदम यूँ मुड़ते ही नहीं है, तो भाई मैं ये लगा रखा था कि वो थोड़े से पीछे को यूँ ना सेट हो, तो समझना इस चीज़ को, ठीक है। तो मेरे दोस्तों यही है, आपके पास में लॉन्ग हेयर होने चाहिए। तो लॉन्गर योर हेयर्स द मोर ऑफ अ मैन यू आर, ठीक है। शॉर्ट हेयर्स ओनली फॉर स्लेव पीपल, शॉर्ट हेयर्स ओनली फॉर वीक टेस्टोस्टेरोन और वीक पर्सनालिटी मैन। अगर उसके पास में लॉन्ग हेयर्स हैं तो या गुड, दैट्स वेरी गुड, ही इज अ वॉरियर, ही इज अ लेजेंड, सिंपल। ओके, सो थैंक यू गाइस सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। यही था कि आपके पास में लॉन्ग हेयर्स होने चाहिए और शॉर्ट हेयर्स नहीं होने चाहिए। शॉर्ट हेयर्स इज द साइन ऑफ स्लेवरी एंड लॉन्ग हेयर्स द साइन ऑफ मेल और लाइक टेस्टोस्टेरोन और तुम्हारा मैस्कुलिनिटी, ये सिंबल्स होते हैं। एक वॉरियर के ट्रू सिंबल एक लॉन्ग हेयर्स होता है, और उसको अगर आप कटवा रहे हो तो यानी कि आप अपने बॉडी का एक पार्ट को कट कर रहे हैं, सिंपल, ठीक है। सेम चीज़ अगर आप वीमेंस में देखना चाहते हैं तो भाई देखना, जिस भी वीमेन का डाउन टू द शोल्डर्स, डाउन टू द बट्स अगर बाल होंगे तो आपको ब्यूटीफुल लगा यार, कितनी सुंदर लड़की है। वहीं यहाँ पे से छिचिरी सी जो लड़की होती है, छिचिरी सी, यहाँ तक की लड़की, यहाँ तक के बाल बना करके 90s की पिक्चर में बहुत चलते हैं, यहाँ तक कि मम्मी जी पम्मी जी, आपको देखकर कैसा लगेगा, कौन है ये, प्रोस्टिट्यूशन के ही काम आएगी ये। एक अंदर से भाव ऐसा आता होगा, मैं ब्रूटली ऑनेस्ट यहाँ पे आके वीडियो बनाता हूँ, ठीक है, देखना आप, यानी कि उसको देख करके आपको ऐसा लगेगा कि यार ये काश मेरी वाइफ होनी चाहिए थी, ठीक है। हो सकता है आप ये बोलोगे ये मेरी गर्लफ्रेंड होनी चाहिए थी। गर्लफ्रेंड होने का सिंपल से मतलब एक टाइप ऑफ प्रोस्टिट्यूशन के ही लगभग मैं ले रहा हूँ, लेकिन जब आप उसको वाइफ में तब्दील करते हैं तो यानी कि दोस्तों आप उसके तरफ एक रिस्पेक्टेड पर्सन है, आप उसकी रिस्पेक्ट करते हैं और वो आपकी ही है, ठीक है, आप उसके ऊपर अपना हक जताते हैं, वो आपकी है। तो ये समझे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, समझना, मतलब वाइफ एक ब्यूटीफुल वर्ड है, गर्लफ्रेंड एक ब्यूटीफुल वर्ड नहीं है। यस यू रिस्पेक्ट, बट मज़ा नहीं आएगा, लेकिन वाइफ एक रिस्पेक्टेड वर्ड है और मज़ा भी आएगा, और आपकी है वो, सिंपल। अगर किसी की शॉर्ट हेयर्स हैं या कोई लड़की गंजी है तो देख के मज़े में नहीं आया, क्या हट भयंकर मज़ा नहीं आया, हटा। तो आपको दिमाग कह रहा हूँ, आपका नेचुरल इंट्यूशन, नेचुरल जो होता है, आपका जो नेचुरल इंट्यूशन है वो आप खुद ही बोल देगी यार बेकार है ये। तो वहीं अगर कोई लड़की डाउन टू देयर बर्ड्स हेयर्स हैं, लॉन्ग हेयर्स, ब्यूटीफुल हेयर्स, आपको लग के आया यार ये तो मेरी वाइफ बन जाए तो अच्छा लगेगा, ठीक है। तो ये सेम ऑन द मेंस, क्योंकि बाल के बारे में बात कर रहा हूँ मैं तो यहाँ पे बाल को थोड़ा ना पता है ये जेंडर है, कौन सा जेंडर है बाल का, बाल तो बाल है, इट्स द सेम थिंग। विमेन्स हेयर्स एंड द मेंस हेयर द सेम थिंग, हेयर्स आर द एसेंशियल। और मेल तो यार
ब्यूटीफुल होता है नेचर में, सबसे ब्यूटीफुल थिंग मेल ही होता है। अगर आप किसी भी स्पीसीज को अदर उठा के देखोगे, उठा के देखना, बर्ड्स की स्पीसीज उठा के देख लो आप, लायन की स्पीसीज उठा के देख लो, लायनीज उतनी सुंदर नहीं है जितना कि लायन सुंदर है। बर्ड्स में जो मेल बर्ड है वो उतना ज़्यादा सुंदर होता है जितने की मतलब जो फीमेल बर्ड्स है वो उतनी ज़्यादा सुंदर नहीं होती जितना कि मेल बर्ड होता है। ठीक है, लेकिन ये ह्यूमन की स्पीसीज को पता नहीं क्या हो रखा है, ब्रेन वॉश बन रखे हैं, स्लेव बन रखे हैं, मेंटलिटी डिस्टर्ब हो रखी है, कटा लेंगे अपने हेयर। देखो मैंने उस सेलिब्रिटीज के देखे थे, मेरे भाई उनके पास पैसा है, उनको बाल कटाने के ही पैसे मिलता है। तुम्हें बाल कटाने के पैसे मिल रहा कोई? अगर तुम्हें मिले तो कटा लेना, सिंपल। और मैं तो नहीं कहूँगा भाई तुम्हें सॉरी सॉरी यार, ये वाली जो लाइन है मैंने गलत बोल दी, मैं वापस लेता हूँ उसको। कोई पैसे भी दे तब भी मत कटाओ भाई, इट्स योर वॉरियर थिंग, इट्स योर ह्यूमन पार्ट, ये जो आपका ही तो पार्ट है भाई, आप उसको काट रहे हो, इसका मतलब आप अपने हिसाब में डिसरिस्पेक्ट तरीके से रह रहे हो। दूसरी फिर आपको क्यों रिस्पेक्ट करेगा, दूसरी फिर आपको क्यों रिस्पेक्ट देंगे? ठीक है, कोई भी डिफरेंट हेयर स्टाइल मत अपनाओ कि आज मैं मुलेट करा लेता हूँ, आज मैं ये करा लेता हूँ, आज मैं बम 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 करा लेता हूँ, सब बेकार है। सिंपल से लॉन्ग हेयर्स बना के रखो और ये चूड़ा बांध लो पीछे, या फिर ऐसा ऐसा खरीद लो आप। ठीक है, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। अगर आपके नहीं रुकते हैं बाल तो इससे रुक लो भाई, सिंपल। ठीक है, तो यही थी दोस्तों आज की वीडियो। थैंक यू सो मच। ग्रो योर हेयर्स। एंड आपको नहीं पता है भाई हेयर्स के बारे में, मेरा टोटल वीडियो है पूरे का पूरा, क्या बोलते हैं उसको, प्लेलिस्ट बना रखी है। आपको उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा प्लेलिस्ट का, आप उसको जरूर से चेकआउट करना और इस चैनल को सब्सक्राइब करना। ठीक है, थैंक यू गाइस सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।